हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। ये जो अपडेट है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी जो है जेपीएस की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक नोटिफिकेशन पॉइंट पे कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे जिससे आपका जो भी सारा डाउट है वो क्लियर हो सके। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हम जेपीएस के वेबसाइट पे आ गए। झारखंड पब्लिक कमीशन के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। तो बिना कुछ देर के हम एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट में एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है, अंतिम तिथि 29/7/2025 है और इसका स्टार्टिंग डेट जो है ये स्टार्ट हो चुका है 6 तारीख से 6 जुलाई से। तो यहाँ पे पहला डाउट हम लोग का जो था, अभी आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपका फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पोस्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैकेंसी निकाला गया है। तो नीचे आई तो अभी हम देखेंगे वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूआर के लिए यहाँ पे सबसे पहले 7 वैकेंसी निकाला गया है और उसमें वुमेन के लिए 0 है। या उसके बाद आते हैं एससी पे कितना है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए देखें यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे BC1 और BC2 के लिए एक BC2 के लिए और BC1 के लिए 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है तो 14 है। तो ये जो पोस्ट है ये कौन सा है, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, तो हम नीचे आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया आपको। अब हम आते हैं यहाँ पे पे स्केल पे। पे स्केल मतलब वेतन मान आपका, मतलब सैलरी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो सैलरी आपको क्या मिलेगा, तो वेतन मान जो रहेगा PV2 9300 से माइनस 34,800 ग्रेड पे 5, यहाँ पे 5400 का ग्रेड पे ये अच्छा खासा ग्रेड पे आपको रखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें पद की प्रकृति, मतलब पद का नेचर क्या रहेगा, तो ये अस्थाई है, मतलब रेगुलर है, परमानेंट जॉब है, ये कोई अप्रेंटिस और इंटर्नशिप वाला नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है आपके लिए। उसके बाद प्रशिक्षण अवधि 2 वर्षों के लिए रहेगा, मतलब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आपका 2 वर्ष के लिए रहेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे शैक्षणिक एजुकेशनल अभियंत्र किसी भी शाखा से स्नातक पाठ्यक्रम की डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आपका 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 2 साल के रिलेटिव अनुभव आपको चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग ब्रांच में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके साथ में 2 साल का ये एक्सपीरियंस मांगा गया। फ्रेशर के लिए ये वैकेंसी नहीं है। उसके बाद कार्य अनुभव यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 2 वर्ष के लिए, पहले ही बताया ऊपर। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो उम्र की सीमा देखते हैं। तो उम्र की सीमा जो है 21 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, जो 1/8/2022 तक संदर्भ तिथि है। और 21 साल से जो भी 21 साल से ऊपर जो भी है, 21 साल के जो भी है वो एलिजिबल है, अप्लीकेबल है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो अनडिजर्व का 35, उसके बैकवर्ड SC ST जो भी वो आपको मिलता है रिलैक्सेशन, और झारखंड के गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। देखिए झारखंड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मियों जिन्होंने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उपयुक्त निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। तो ये सब आपको जो मिलता है वो बेनिफिट मिलेगा जो झारखंड वगैरह के हैं, SC ST वगैरह के हैं उनको। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, उसमें हम बात करते हैं। अभ्यर्थी को चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधारित पर चयन किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर होगा आपका डाउट। देखिए अब लिखित जो परीक्षा होगा वो क्या होगा, लिखित परीक्षा 3 पत्रों की होगी जिनके प्रश्न सब्जेक्टिव स्वरूप होंगे। देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, MCQ यहाँ पे जो आपका रहता है वो नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव होगा। अब देखते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सिलेबस और कौन सा सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होगा। उसके बाद हम आते हैं, आप देखिए समान हिंदी एवं समान अंग्रेजी। देखिए जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, उस पर हम बात करें कुछ, तो यहाँ पे हम देखेंगे पूर्णांक कितना रहेगा, तो पूर्णांक जो रहेगा यहाँ पे देखते हैं 100 मार्क का यहाँ पे रहेगा। अवधि जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा। और देखिए ये किसके लिए, जनरल हिंदी और
आपको जनरल इंग्लिश के लिए अभियंत्र प्रश्न पत्र मतलब इंजीनियरिंग पेपर 1, सॉरी माफ़ कीजिए हिंदी में कुछ दिक्कत हुआ तो, पूर्णांक कितना रहेगा 200 और टाइम कितना मिलेगा 3 घंटा। इंजीनियर पेपर 2 200 मार्क का क्वेश्चन और 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य ये है। उसके बाद आते हैं नीचे, कारखाना के निरीक्षण के पद पर नियुक्ति हेतु समान हिंदी समान अंग्रेजी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें ये सब्जेक्ट जो है इसमें कम से कम 30 नंबर आपको आना ही चाहिए, 30% आना ही चाहिए, तभी उसको मतलब एक पेपर हो जाता है ना, तो उसको उक्त प्रश्न पत्र में पर्याप्त अंकों की गणना मेधा सूची बनने पर नहीं जाएगी। देखिए उसके बाद हम नीचे बात करते हैं, अभियंत्रण प्रश्न पत्र पर केवल अंग्रेजी में ही, मतलब ये जो मतलब क्वेश्चन रहेगा इसका अंग्रेजी में रहेगा, हिंदी में आपको नहीं दिया जाएगा। बोथ लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ अंग्रेजी में ही आप मतलब इंग्लिश में ही आप एग्जाम दोगे। उसके बाद नीचे आता है एसआई यूनिट का प्रयोग किया जाएगा प्रश्न पत्रों में, यथावाचक एसआई यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। तो एसआई यूनिट आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं आपको क्लियर कर दूं। उदाहरण मैं बता देता हूँ। उदाहरण दूरी बताने के लिए, अगर आपको दूरी बताना है कि तो आप किलोमीटर या मीटर का प्रयोग करेंगे, ना कि मील या फीट का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए। जैसे वजन बताना आपको बताने के लिए आपको किलोग्राम मतलब केजी या ग्राम जी का उपयोग करेंगे, ना कि पाउंड या उस ऑन्स का प्रयोग करेंगे। तापमान बताने के लिए आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन के का प्रयोग करेंगे, ना कि फ़ारेनहाइट का। तो ये आपका जो ऐसा यूनिट यही होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। अब देखिए जानकारी ज़्यादा लेने के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करना है, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप जैसे आपने रिटन एग्जाम मतलब ये निकाल लिया जो है सब्जेक्टिव एग्जाम प्री का, उसके बाद आता है आपका साक्षात्कार जो होगा वो कितने 50 अंक का होगा, यहाँ पे आप क्लियर है मेंशन किया गया है। और जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद आपका मेरिट बनेगा, उसमें आपको इतना परसेंट लेके आना है, 40% अनारक्षित, इतना से ऊपर ही चाहिए आपको, दोनों करके, दोनों मिला के भी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को ही दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे मेंशन है जो झारखंड के होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बाहर के अगर लोग अप्लाई करते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्लियर मेंशन कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगर हम दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे कदाचार मिसकंडक्ट ये सब मतलब मिसलेनियस है, ये सब देखने उतना नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो पीडीएफ में डालूंगा, वहाँ से भी देख सकते। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम क्लियर कर देंगे। परीक्षा शुल्क क्या है? परीक्षा शुल्क आपको देखिए ऑनलाइन लिया जाएगा। ये तो है अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 मात्र है। परीक्षा शुल्क में छूट किसे है? झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये है। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरने जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उन्हें अभ्यर्थी समाप्त कर दिए। तो कुछ नहीं है, ये अलग चीज़ है। उसके नीचे हम आते हैं मतलब SC/ST के लिए 150 रुपये यहाँ पे रखा गया है, और जो भी समान वर्ग है EWS उनके 600 रुपये रखा गया, क्लियर कर दिया गया यहाँ पे। और उसके बाद हम नीचे आते हैं नॉन रिफंडेबल है, यहाँ आपको बता दिया गया है ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो OTR के थ्रू 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, इनके वेबसाइट पर जाके कर देना है। अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो भी ले आऊँगा, कमेंट बॉक्स में आप एक बार बताना, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा जो वीडियो आ जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है, वेबसाइट पे जाके, मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हो। मतलब वहाँ से वेबसाइट पे जाके वहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हो। अंतिम तिथि मैंने पहले ही बता दिया 8/7 से स्टार्ट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने ऊपर बताया था 6 से, लेकिन ये 8/7/2025 से स्टार्ट है। 29/7 को ये 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो ये पूरा मतलब डिटेल था, छोटा सा डिटेल था मतलब। तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो तो आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फील फ्री टू कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपको, आपका जो प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन में बदलने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर, जो एलिजिबल अप्लीकेबल है उनको करें। थैंक यू सो मच।